लास्ट हमने कॉन्सेप्ट किया था कॉल्स एंड एरियर्स। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एक अलग सेगमेंट है, ठीक है ना। उसका बाकी पूरे शेयर से ज्यादा कुछ खास लेना देना नहीं है, वो एक अलग दुनिया थी। उनसे हम मिले, अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो शेयर्स का सबसे आसान टॉपिक है। 100% आएगा उस पर कोई ना कोई क्वेश्चन। बट बाकी कहानी क्या है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। तो हमने शेयर्स इशू करे थे कैश के लिए, कुछ एरियर्स आए थे। तो कॉल्स एंड एरियर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, या तो सेपरेट अकाउंट ओपन होगा या नहीं होगा, दोनों किस्म कर चुके हैं। ऐसा भी तो अच्छे लोग भी होते हैं, कभी कभी कॉल्स एंड एडवांस भी आ सकता है। ऐसा आ सकता है कि आपने तो पैसे मांगे थे अलॉटमेंट के, उसने कहा ये रोज रोज की चिक चिक मुझे पसंद नहीं, आप ऐसा करें जितना भी टोटल है सारा एक साथ ले लें मेरे से। तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, कंपनी ने आपसे पैसे मांगे सिर्फ अलॉटमेंट के, आपने अलॉटमेंट तो दी, अलॉटमेंट के साथ साथ आगे के भी दे दिए। कंपनी ने आपसे फर्स्ट कॉल मांगी, आपने फर्स्ट कॉल तो दी, फर्स्ट कॉल के साथ साथ आगे सेकंड कॉल भी थी और वो भी दे दी। कॉल्स इन एडवांस मतलब जो आपसे जिस स्टेज के पैसे मांगे थे उस स्टेज के साथ आपने फ्यूचर के कुछ पैसे दे दिए। तो वो अमाउंट कहां जाता है, एक सेपरेट अकाउंट में, कॉल्स इन एडवांस। कंपनी के लिए लायबिलिटी है क्योंकि अभी वो पैसे ड्यू नहीं थे, एडवांस में आ गए। कॉल्स इन एरियर्स कहां पे शो करते हैं बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल में, एज अ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कॉल्स इन एरियर्स कहां शो होता है बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल में, एज अ डिडक्शन अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल में आता ही नहीं, कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल में आता ही नहीं, वो तो कहां जाता है, करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज, मेजर हेड, सब हेड, अदर करंट लायबिलिटीज। तो कॉल्स इन एडवांस किस अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस स्टेज के पैसे आपने मांगे नहीं बट शेयर होल्डर ने दे दिए। सर ऐसा उसने क्यों किया, उसकी मर्जी, उसकी मर्जी, दे दिया एडवांस में। कि बार बार कौन ट्रैक रखे, 2 रुपए दे दो, 3 रुपए दे दो, जितने भी शेयर्स हैं उसके हिसाब से, बट स्टिल दे दिए। अगर एडवांस आ गया तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, वो सिखाना इनका कॉन्सेप्ट है। तो कॉल्स इन एडवांस का मीनिंग क्लियर है, प्रेजेंटेशन क्लियर है। अब जर्नल एंट्री, सारे बैग्स बेटा उस रूम में लेके थे, क्वेश्चन भी है उनसे एक बार ही पूछ लो। इफ द मनी इज रिसीव्ड बिफोर इट हैज बीन कॉल्ड फॉर, मतलब मांगने से पहले किसी स्टेज के अगर पैसे मिल जाएं तो वो एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, अकाउंट का नाम कॉल्स इन एडवांस। इट इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी एंड देयरफॉर इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। कहां पे शो करेंगे, अंडर द मेजर हेड करंट लायबिलिटीज, सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, एक एग्जांपल से समझते हैं। कॉल्स इन एरियर्स में आपके पास ऑप्शन है, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स। एडवाइजेबल है ओपन कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एडवांस में ऑप्शन नहीं, उसकी एक ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। डीसीसी लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, अमाउंट पेबल एज फॉलोज 20, 35, 25, 20, 50, 70, 90, 100। तो एट पार है, ₹100 के शेयर 100 में इशू करे, शेयर्स हैव बीन इशूड एट पार। अक्षता होल्डिंग 20,000 shares paid the entire amount due along with allotment money। तो जब आपने एप्लीकेशन मांगा क्या कुछ अलग हुआ, नहीं। तो एप्लीकेशन की एंट्री तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी तो मेंशन नहीं है, नहीं, तो टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स है, 1 लाख, तो मतलब 20 लाख। कोई डाउट, सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कितने, 20 लाख। अब क्या हुआ, अलॉटमेंट मनी मांगी, जब मांगी तो हमें क्या पता था एरियर्स होंगे या एडवांस होंगे, नहीं। तो अलॉटमेंट मनी तो हमने जितनी है उतनी ही मांगी, 35 लाख रुपीस। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितने पैसे मांगे, 35 लाख रुपीस। आपने मांगे 35 लाख, लेकिन क्या हुआ, अक्षता होल्डिंग 20,000 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट ड्यू
along with allotted money, इसका मतलब entire amount due, आगे के भी जो पैसे बचे थे वो भी अक्षता होल्डिंग 20,000 शेयर्स उसने साथ ही दे दिए, उसने साथ ही दे दिए। इतनी जगह चाहिए होगी हमें, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, फिर वो बाद में हम उसको प्लेस कर देंगे। तो वर्किंग नोट आप डायरेक्ट एंट्री भी पास कर सकते हैं, एडवाइजेबल है वर्किंग नोट सीखना, क्योंकि अभी तो बहुत सिंपल सी बात है, तो मेंटली भी करी जा सकती है, लेकिन कब कॉम्प्लिकेट हो जाएगी तब चाहिए होगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट का सीक्वेंस सेम रहेगा हमेशा। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मनी ड्यू कितने मिलने चाहिए थे, अगर कुछ एक्स्ट्रा मिले तो ऐड कर देते हैं क्या, कॉल्स इन एडवांस, अगर कुछ एरियर्स होते तो माइनस कर देते। ये है फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट है, सिंपल लॉजिक है। मनी ड्यू कितने थे, 35 लाख रुपीस, कैलकुलेट कर चुके हैं हम, 1 लाख शेयर्स है ना, 1 लाख शेयर्स पे 35। एडवांस कितना है, एडवांस किसका है, एडवांस है अक्षता का, अक्षता होल्डिंग 20,000 शेयर्स, पेड द एंटायर बैलेंस ड्यू, कोई कुछ नहीं बोलेगा गौतम के अलावा। एडवांस कितना है इसमें से बेटा, कौन से स्टेज पे मिला, नो, एप्लीकेशन खत्म हो चुकी थी, जब अलॉटमेंट की बारी आई, जब अलॉटमेंट की बारी आई तो अक्षता ने अलॉटमेंट के साथ एंटायर बैलेंस ड्यू दे दिया। मेरा क्वेश्चन ये है, अक्षता के शेयर्स 20,000 है, तो 20,000 इंटू उसने एडवांस कितना दिया पर शेयर, उसको अलॉट मनी तो देनी ही थी, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी अलॉटमेंट के साथ दे दी, तो एडवांस कितना था, 45 रुपीज पर शेयर। तो ये कितना हो गया, 945 इंटू 2 90, 9 लाख रुपीज, 4 ठीक है, 9 लाख रुपीज एक्स्ट्रा आ गए, तो आपके पास कितने रुपए आ गए, 44 लाख रुपीज, 44 लाख रुपीज। कैलकुलेशन में कोई डाउट, जर्नल एंट्री अब ध्यान से देखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, वो तो पैसे आने ही थे, एक्स्ट्रा जो आए वो कहां चले जाएंगे, कॉल्स एंड एडवांस, कॉल्स एंड एडवांस। 35 लाख जो ड्यू थे वो तो आए आए, एक्स्ट्रा कितने आ गए, 9 लाख। वर्किंग नोट बनाना इस स्टेज के लिए मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजेबल है कि आपको वर्किंग करनी आनी चाहिए। शेयर्स में आगे जाके कहानी कॉम्प्लिकेट होनी है 100%, आपको क्या बचाएंगे, आपके वर्किंग नोट्स, कि आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि हो क्या रहा है। एडवांस कितने शेयर्स पे था, 20,000, कितने रुपीस, 45 पर शेयर। अब ध्यान से देखना, एडवांस में दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो जब एडवांस मिला, और जब ये एडवांस यूटिलाइज होगा, जब ये एडवांस यूटिलाइज होगा, अभी तो एडवांस मिल गया, अब जब फर्स्ट कॉल की बारी आई, अब ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है। फर्स्ट कॉल की बारी आई, 50% काम मैं करता हूँ, 50% आप करेंगे, तो 50% काम मैं कर देता हूँ। कितनी कॉल्स हैं, 2 कॉल्स हैं, तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, मैंने अपना 50% कर दिया। अब आपकी बारी कि इसमें अमाउंट क्या आएगा, आप बताएंगे। 1 लाख शेयर्स हैं टोटल, फर्स्ट कॉल है 25 रुपीज की, 25 लाख बनते हैं नॉर्मल सिनेरियो में। अक्षता फर्स्ट कॉल ऑलरेडी दे चुकी है, सेकंड कॉल भी दे चुकी है, अभी फर्स्ट कॉल की बात करें तो फर्स्ट कॉल अक्षता तो दे चुकी है, क्या वो दोबारा देगी, नहीं देगी। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जब फर्स्ट कॉल ड्यू होगी तो 1 लाख शेयर्स पे होगी या 80,000, श्योर 1 लाख, इवन दो एडवांस हैज बीन रिसीव्ड, मतलब 1 लाख के हिसाब से, हाँ बेटा 1 लाख इनके बाद तो दो 1 लाख ही बोला, हाँ क्यों,
तो वो तो ऑलरेडी मिल चुका है। क्यों? क्योंकि अभी वो कैपिटल में थोड़ी ना ट्रांसफर हुए हैं। कैपिटल जब जब ड्यू होगा किसी स्टेज के पैसे, तब आप एक्चुअली शेयर कैपिटल में दिखाएंगे। तो वो पैसे अभी तक शेयर कैपिटल में गए ही नहीं है। तो अब वो स्टेज आया है, जिस स्टेज का आएगा तब वो ड्यू होंगे, तो ड्यू पूरे ही होंगे। तो हम ड्यू में हम कोई नहीं बोले कि भाई साहब पैसे दो, हम अपनी इंटरनल एंट्री पास कर रहे हैं कि इतने से कैपिटल बढ़ गए, इतने से हमारी शेयर। तब तक वो कॉल्स इन एडवांस में था। अब जब उस स्टेज के ड्यू होने के टाइम आया तो कैपिटल में ट्रांसफर होगा, पूरे से होगा। तो 1 लाख। फर्स्ट कॉल कितने की थी, 25 या 20? 25। अब ध्यान से देखना, ये तो चलो बहुत इजी सी बात थी कि अब फर्स्ट कॉल जब ड्यू होगी तो पूरे पैसे मांगे जाएंगे। बट मिलेंगे क्या? नहीं। जितने पैसे मिलेंगे वो बैंक में, कुछ आप पुराना एडवांस एडजस्ट कर रहे हो तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। एडजस्ट हो रहा है क्योंकि आपकी जो लाइबिलिटी थी उतने से रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि भाई साहब अब आप, अगर आपने मुझे एडवांस में पैसे दे रखे हैं अक्टूबर के, अब जब अक्टूबर खत्म हो गया तो लाइबिलिटी खत्म ना। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डेबिटेड और क्रेडिटेड, डेबिटेड, तो डेबिट कर दिया कॉल्स इन एडवांस। 2, कौन से स्टेज के पैसे हैं ये, शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की है, 25 lakhs। कितना एडवांस अभी यूज हुआ होगा, 20,000 शेयर्स पे 25 रुपीज, तो कितना, 5 लाख। बाकी कितना आया होगा, कोई एरियर तो नहीं है, पूरे 20 lakhs। कोई भी डाउट? एग्जैक्टली सेम चीज सेकंड कॉल के साथ हो जाएगी। तो उसकी एंट्री क्या है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितने हैं, 20 lakhs, 20 रुपीज है ना। जितने पैसे मिले बैंक अकाउंट डेबिटेड, जितना पुराना एडवांस यूज हो रहा है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने की है, 20 lakhs। एडवांस कितना यूज होगा, अब कितने शेयर्स हैं, 20,000, 20,000 इंटू 20, 4 लाख रुपीज, 16 लाख रुपीज। कोई भी डाउट? इजी, इजी है। बट ध्यान देना है कि एडवांस जब रिसीव हो रहा है तो आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, जब एडवांस एडजस्ट हो रहा है तो लाइबिलिटी उतने से रिड्यूस हो रही है कॉल्स इन एडवांस के रिस्पेक्ट में, तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा। तो आना चाहिए, बेसिक सा है, बट एक नया स्टेप ऐड हो गया।